gentlemen, अच्छी बातें और नए सिरे से एक खूबसूरत शुरुआत दी जाए तो अंत बड़ा खूबसूरत होता है। रात मेरे साथ दुर्घटना हुई। show is about to start in हेलो दोस्तों, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं, ये भी करना जरूरी है ना? दैट्स रिस्पेक्ट फॉर माय रिलीजन। स्टार्टिंग में अगर कुछ अच्छी बातें और नए सिरे से एक खूबसूरत शुरुआत दी जाए तो अंत बड़ा खूबसूरत होता है। ये मेरा मानना है। बाकी लोगों के बारे में मैं नहीं जानता। आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि मतलब एज अ लाइफ में जो रियलिस्टिक स्टोरी जो गुजरी है, उनमें से एक सबसे अलग स्टोरी जो मेरे साथ ही गुजरना होता है। राज ने बोला मेरे को कि हाँ भाई सुन, तो मैंने रिप्लाई में कह दिया उसे, हाँ भाई ठीक है, सामान लेके पहुंच। मतलब एकदम ऐसा, और अचानक सडनली उसने ऐसे कॉल किया। मैंने बोला हाँ हेलो, बोला हाँ भाई सुन। मैंने बोला सामान लेके पहुंच। बोला क्या बक रहा है? मैंने बोला बकली तूने ही तो बोला हाँ भाई सुन। तो हो सकता है उसका लाइन मुझे बोलना होता है, तो मैंने उसको ये बोल दिया कि हाँ भाई सामान लेके पहुंच। वो थोड़ी देर में ऐसे शौक में चला गया। क्या बक रहा है तू? क्या बक क्या रहा हूँ मैं, लाइन बोल रहा हूँ। बोला अब ये कोई फिल्म शूटिंग थोड़ी चल रही है जो मैं तुझे मतलब डायरेक्टर ने मुझे ये बताया कि तुम उसको कॉल करो और अगला स्क्रिप्ट लाइन इसका यही है कि तुम उसको बोलोगे हेलो हाँ भाई तुम, ये बोलेगा तुमको हाँ भाई सामान लेके पहुंच। ये तो नहीं चल रहा है ना। मैंने बोला अच्छा ठीक है, बताओ क्या बात, क्या हो गया? बोला अबे 3 मैच ऑलरेडी मैं टूर्नामेंट ले चुका हूँ उन सारे क्रिकेटरों के चक्कर में। वो मुझे झूठा विश्वास तो इस तरीके का दिलवाता है जिस तरीके से अभी मोदी दिलवा रहा है अपने पब्लिक को। मतलब 2014 से लेकर 2024 आ गया, क्रॉस हो चुका है, वो 25 भी पार ही हो चुका है। और जैसे ही 25 धीरे धीरे क्रॉस हो रही है, मुझे उस चाचा की बात याद आ रही है, 26 में तो दुनिया खत्म। मैं मैं थोड़ी देर के लिए शौक में चला गया कि असल में हुआ कि तू ऑलरेडी 3 टूर्नामेंट हार चुका है, तो अभी चौथे के लिए क्यों? बोला भाई हमारे दिल में ना चुल मची हुई है, हमारे मन में एक अजीब सा खुजली आ गया है कि हम एक जिद पे अड़ चुके हैं कि ये टूर्नामेंट हम जीत के रहेंगे। बोला ठीक है, अच्छी चीज है, जीत अच्छी चीज है, लेकिन ज्यादा नहीं। बोला हाँ ठीक है, बस ये लास्ट, अगर नहीं जीते तो कोई बात नहीं, अगले बार से इस साल के लिए स्टॉप कर देंगे, अगले साल अगर 26 में जिंदा रहे तो फिर से खेलेंगे। मैंने बोला क्या मतलब है तेरा? बोला अभी तूने ही बोला ना कि लड़कों के अंदर डर का माहौल बना चुका है। उस चाचा ने, चाचा ऑलरेडी वो अपना स्टेटमेंट में बोल दिया कि 26 में दुनिया खत्म है। और जैसे जैसे एडवेंचर आ रहे हैं सामने, समंदर से वही वो मछली निकल रही है, और जितने भी साइकोलॉजिस्ट जो एक्सपर्ट है वो बता रहे हैं, जिसके वजह से ना हमारे दिमाग में वही ख्याल बैठ गया कि क्या होगा अब क्या फायदा कमबैक करने का? ये जो भी बंदा इतने ज्यादा मेहनत कर रहे हो वो क्यों कर रहे हैं? 6 महीने जिंदगी के लिए, क्या ये 6 महीने? जो उसको 6 महीने सोचकर ना मैं अपने ऑलरेडी 6 साल ऐसे ही बिता चुका हूँ वो। और मेरे दौर में, दौर नहीं कह सकते उसे, मेरे बचपने में भी ये तो अफवाह भी नहीं थी कि 26 में दुनिया खत्म होने वाली। एक बार आया था 2012 मूवी आई थी, और उस टाइम में बहुत ज्यादा ऐसा क्रेज था 2012 में दुनिया खत्म है। ऐसे ही हलक सूख गई थी मेरी। मैंने फिर अपने भाई को बोला कि हाँ ठीक है, अभी तू बोल रहा है तो क्या करना क्या है मुझे? तो उसने बोला देख, करना कुछ भी नहीं है, तुझे अपने मोहल्ले से 2-3 प्लेयर दे दो मुझे। मैंने बोला साले मेरा मोहल्ला अनाथ आश्रम थोड़ी है जो मैं तुझे यूं ऐसे प्लेयर उठा के दे दूं। अपने दोस्त से, एक दोस्त है मेरा, अच्छा खेलता है और घमंड भी नहीं है उसे, क्योंकि वो कभी कभी इतना बुरा खेलता है कि उसका घमंड मैं वहीं पे तोड़ देता हूँ। गांव का नाम पता है क्या था? बजलपुरा। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी सुबह सुबह सो के उठा और खट्टा खा लिया। ये वाली पोज में जबान चली जाती है। बजलपुरा अलग है, थोड़ा सा डिसेंट, और उस गांव के नाम रखने वाले बुढ़े लूले लल्ले बने हुए हैं, तो ये अलग पोज में रहते हैं यार। उसकी मतलब ऐसा मैंने देखा है खुद, जैसे ही मैं उस गांव में एंट्री मारी हमने, उससे जाने से पहले तो पहले हमारी बहुत ज्यादा बहस हुई थी, लेकिन जब हमने गांव में एंट्री मारी तो मस्त एक ऐसा बूढ़ा था वो, उस गांव का ऐसा मतलब जाने माने हस्ती माने जाते थे, अमीरी में नहीं उम्र में। क्या चोचलापन की है उसकी, उम्र में वो जाने माने हस्ती माने जाते थे। मतलब यार कि उस गांव में सबसे ज्यादा उम्र उसका, उस बुढ़े का है, और वो बुढ़ा फिर भी ऐसा मतलब यंगस्टर के तौर पे ऐसा बिंदास चल रहा है। 82 साल की उम्र में उसके घुटनों में दर्द नहीं हो रही होगी। वो उस सिचुएशन में भी इतना फिट है।
ऐसा वो दिखा रहा है अपने गांव वालों को, और दिखा रहा है या सच है मेरे को ज्यादा कुछ मालूम नहीं। मैं जैसे ही एंट्री मारा खटिया पिए ऐसे करके लेटा एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। पड़ा। मेरे को लगा ये गया, ये पार हो गया। लेकिन फिर बाद में दोस्तों ने बताया कि ये बड़ा खतरनाक भी है, अगर इसकी नींद खराब हुई तो वो तुम्हारी जिंदगी हराम कर देगा। तो मतलब बोले ये बड़ा गुस्सैल वाला बुड्ढा है, ये कुत्ते को इस कदर मारता है जैसे उसकी बीवी लेके भाग गया था कुत्ता। बड़ा खून बहुत, क्योंकि ये आईपीएल का क्रेज इतना हो गया ना इंडिया में कि साले मतलब उसे क्रिकेट का सीन ही पता होता है, फिर भी वो सट्टा खेलते हैं। आज आरसीबी की तरफ से 500 मेरा, जो आरसीबी के 11 प्लेयर का नाम तक के मालूम नहीं है उसे, फिर भी वो सट्टा खेलते हैं। तो ये मैंने बोला उसे कि हाँ ठीक है भाई चल चलना है खेलने, बोला ठीक है चलते हैं। 2 बाइक थी हमारी, 5 प्लेयर थे, हम लोग गए। 1 पे 3 1 पे 2 ऐसा लोड हो गए, ऐसा लग रहा था मालगाड़ी चल रहा हमारा बाइक में। और रात का मतलब यार, रात का सीन ये होता है कि इस एरिया में, हमारे एरिया में ट्रक बहुत ज्यादा चलती है, और ट्रक का क्रेज रात में रोड में इतना ज्यादा धमाल मचाता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। रात में वो रोड का किंग है और उसे कोई नहीं रोक सकता। तो अलग से हमारी गांड फटी पड़ी थी कि अगर कुछ भी मिस्टेक किया हम लोगों ने तो सीधा ऊपर चले जाएंगे और डायरेक्टली दरवाजा खटखटाएंगे, हेलो हाँ जहन्नम का दरवाजा खुला है, क्योंकि काम तो अच्छे किए नहीं हम लोग जो हमें जन्नत में भी डाल देंगे। तो फिर ऐसा शैतान आके खोलेगा, हाँ कौन, मैं नया ग्राहक आपका। वो ऐसे ही दबोच के मुझे जो अंदर लेके जाएंगे, और अंदर जाते ही जो खोलते हुए तेल में मुझे तला जाएगा। तो उस बात से डर था मुझे। तो मैंने मतलब यार, मैं उसे बोल रहा था भाई स्लो चल रहा है, आराम से चलना है, प्रॉब्लम नहीं है, खेल खत्म हो जाए वो सब हार जाए मुझे कोई मतलब नहीं, हम लोग लेट पहुंचे आराम से पहुंचे। बोले ठीक है आराम से चलते हैं। आराम से गए हम लोग, वहां पे पहुंचे। पहुंच के जब खेल स्टार्ट हुआ तो वहां का जो एम्पायर था, मुझे उसे देखकर, उस एम्पायर को देखकर ये तो पक्का कंफर्म हो गया था कि ये एम्पायर बनने का लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं बताता हूं कैसे। एम्पायरिंग वही इंसान करता है जिसे क्रिकेट के बारे में 100% नॉलेज हो। वो साला व्हाइट को नो बॉल दे रहा था, उसके नो बॉल देख के मैं वहीं पे बोल चुका था अपने टीम के कैप्टन को कि हो गया तुम्हारा खेल यहाँ से, अभी टूर्नामेंट उसे बोलो कि खत्म करते हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। बोला नहीं अब आ गए तो खेलते हैं। मैंने बोला गजब अड़ियल तुम। बोला भाई मैं अड़ियल नहीं हूँ, अब पैसे लगा दिए तो अभी तो खेलना पड़ता है, और टूर्नामेंट में पैसे लगते हैं टीम लेने के लिए। लाइक ऐसा एक टीम मेरा रहेगा तो वहाँ कितने फीस है तुम्हारी टूर्नामेंट की, 1000 रुपए 1500 ये। तो वो सब हो गया था। लास्ट में हम लोग 2 मैच जीत चुके थे, तीसरा मैच था फाइनल का। तो अब फाइनल जब खेलने लग गए तो अच्छा ही खेल गया, और जिस प्लेयर को मैं लेके गया था वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था। लास्ट में एक फील्डिंग थोड़ी सी खराब हो गई जिसकी वजह से 2-3 गालियां सुने, क्या यार तू क्या प्लेयर लेके आया, इतना खराब खेल रहा है। मैंने कुछ भी नहीं बोला, चलो हटाओ, होता है यार, खेल में होता ही है। अब वहां से हारने के बाद, हम लोग हार चुके थे गेम को, हारने के बाद मुझे सबसे ज्यादा अफसोस हुआ कि यार अभी गए ऐसा खेलने के लिए और हार गए यार, मतलब मजा नहीं आया, और ये बैड वाली फीलिंग बड़ी गंदी आ रही थी। फिर हम लोग वहां से ऐसा निकले। निकलने के बाद जो मेरा ड्राइवर था वो भी न्यू ड्राइवर था। न्यू मतलब वो अपने लाइफ में दूसरी बार गाड़ी चला रहा था मुझे बिठा के, और ये बात मुझे उसने तब बताई जब उसकी गाड़ी 60 की स्पीड में रोड में रोला काट रहा था। मैंने उससे पूछा, वो कई बार एक आध बार ऐसे ट्रक जैसे ही सामने से आ रहा, उसकी गांड फट रही और वो अनबैलेंस हो जा रहा। मैंने उससे पूछा भाई तू कभी गाड़ी चलाया है? बोला हाँ एक बार चलाया था। मैंने बोला क्या? बोला आज से 3 साल पहले जब मैं अपने पैर पे खड़ा हुआ था। जो तुम्हारे पैर पे खड़ा होने के चक्कर में मैं भाई मर जाऊंगा, तू रोक दे गाड़ी, मैं उतर जाऊंगा, मैं पैदल चला जाऊंगा। बोला इतनी रात में अगर तू पैदल जाएगा तो भूत तेरा रेप कर लेगा। मैंने बोला ये कौन सा भूत है जिसकी आंखों में हवस आ रही है बहन? बोला नहीं हवस उसकी आंखों में नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि गांव के भूत बड़े दोगले होते हैं। और मुझे लगा कि यार दोगले का मतलब क्या, ये चलो छोड़ो हटाओ, मुझे दिमाग मत खराब करो। और उसकी बातें सुनकर मेरी और ज्यादा फटी पड़ी जा रही थी। एक जो और था मेरे साथ गाड़ी, वो और जो उसमें 3 दोस्त थे मेरे बैठे हुए, वो बड़ा आराम से चला रहा था। मैंने बोला देख एक्सचेंज करते हैं, मैं तुम्हारी गाड़ी पे आ जाता हूँ भाई, क्योंकि मुझे अपनी जान प्यारी है। मैं अपने माँ बाप का सिर्फ 2 ही बेटा हूँ और बड़ा मैं हूँ, तो मुझे जान प्यारी है अपनी, मैं नहीं मरने वाला अभी, क्योंकि मुझे घर की जिम्मेदारी भी उठानी है। वो बोला नहीं तू एक काम कर, तू आराम से जा। मैंने बोला तुम्हारे आराम के चक्कर में मैं साले जहन्नुम में चला जाऊंगा। बोला हाँ तो वैसे भी हम कौन से अभी जन्नत की जिंदगी जी रहे हैं, जहन्नुम तो हमारी जिंदगी वैसे भी बनी पड़ी है। मैंने बोला कैसे? बोले जिस कदर हमारे पास गरीबी है, कच्छे फटे पहन रहे हैं, इससे बेहतर जिंदगी और क्या हो सकती है? मैंने बोला गलत बात है। बोला अब क्या गलत? मैंने बोला अभी हम रोड पर खड़ा हैं और तू मुझे इस बारे में बताए। बोला नहीं चल ठीक है चलते हैं। मैंने बोला तू बड़ा गलत कर रहा है मेरे से। बोला मैं तेरे साथ अब कौन सी गलत बात कर रहा हूँ? दूसरे बाइक वाले से मेरी थोड़ी सी बहस हो गई।
स्टॉप करके ऐसे रोड पे, और ट्रक अलग रोला काट रहा है। वो बहन जो सामने से आ रहा, हॉर्न भी नहीं मार रहा, हम मैं बिंदास से करके बहस मार रहा हूँ, वो कट मार के निकल जा रहा है, हमारी गांड में उसके टायर वाली हवा पड़ रही है। उस वक्त जो मेरे अंदर डर का माहौल बना हुआ था, वो डर एक हॉरर मूवी से भी ज्यादा थ्रिलर था। मतलब एक सिंपल इंसान, सीधा साधा, जो कभी हॉरर का एस तक उसे नहीं पता हो, और उसे तुम किसी कोलकाता या कोई भूत बंगले में उसे लेके चला जाओ, एक रहता नहीं थिएटर टाइप का, जहाँ रियलिस्टिक डरावना होता है कि उसमें एक गली होती है, वहां से गुजरना होता है, वहां से जो तुम गुजरोगे तो सामने भूत आ जाएगा। और अगर उस बंदे को तुम उसमें डाल दो, पहन जो एक स्टेप ही लेगा वो बेहोश हो जाएगा उसे देख। इतना डरावना बनाता है वो स्केच, वो सारी चीजें, और जैसा बीट बॉक्स लगाता है, जैसा डीजे लगाता है वो उसमें। लास्ट में वैसे ही रिसेंट तो हमारी जस्ट से बात हो रही थी, मैं और वैसा ही हमारा फटा पड़ा। तो मैंने बोला चल ठीक है मैं बैठता हूँ, लेकिन तू हमारे पीछे ही रहियो, ज्यादा आगे मत जाइयो स्पीड में। बोला मैं स्पीड नहीं चलने वाला, तुझे जाने का शौक है तू जा सकता। मैंने बोला ये क्या बात हुई, हम दोनों वहां घर से चले थे कि साथ आएंगे साथ जाएंगे, तू मुझे अकेला भेज रहा है। उसने बोला मैंने बोला था कि साथ आएंगे साथ जाएंगे, जिस कदर तेरी गाड़ी चल रही है तू पहले जाएगा मैं बाद आऊंगा। मैंने वो दिमाग में मेरे दोस्तों ने ये बात भर चुका था कि स्कूटी सिर्फ लड़कियों के लिए होती है, वो लड़कियां ही चलाती है। मेरे दिमाग में उस वक्त ये बात आ गई थी, ये स्कूटी, ये मैं उस वे में लेके जा रहा था स्कूटी को, और फिर मैं पुकी मैन बन गया। पुकी मैन ऐसा मस्त बुक्कू बुक्कू टाइप का पुकी मैन बन गया। मैं लड़की हूँ, मैं कैरेक्टर में चल गया। ये ले मेरी फिजाएं बन गई, मैं उस कैरेक्टर में गया हुआ था। स्कूटी जब मैं चला रहा तो छोटे टायर वाले स्कूटी, जो मैं ऐसे करके रोला काट रहा था, सामने से एक गाड़ी आ रही थी, मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा भाई, मेरे अंदर इतना ज्यादा डर बैठ गया था, और मेरी धड़कने ना किडनी को भी ऐसा पहुंचा रहा था वो आवाज की बहुत तेज धड़क रहा है। मेरी किडनी बार बार मुझे ये इशारा दे रहा था कि अब तुझे मूत भी लग रही है। और हमेशा ऐसा होता है, कभी भी क्रिटिकल सिचुएशन में हमेशा इंसान को टॉयलेट लग जाता है। और मेरे साथ उस वक्त वो हो गया था, मैं गाड़ी पे 40 की स्पीड में जा रहा, ब्रेक कब मारना है कहाँ मारना है मुझे कुछ नहीं पता, और मैं लाइफ में पहली बार गाड़ी चला रहा, वो भी स्कूटी। मेरा हक्का वक्का जाम, मेरे चेहरे पे ना इस कदर डर इस बात का नहीं कि मुझे या स्कूटी को कुछ हो जाएगा, मुझे डर इस बात का कि अगर उसके कार में मैंने मारा तो सबसे पहले बाद में मुझसे पैसे निकलवाएगा। मैं स्कूटी में पैर से ब्रेक मार रहा था बहन, स्कूटी में पैर से ब्रेक। लड़कियां ही न मारती है, अभी देखे होंगे, मैंने अभी नोटिस करी है, लड़कियां जब भी स्कूटी चलाती है तो ब्रेक ना दोनों ऐसा हाथ में होते हैं, हाथ से ब्रेक मारे जाते हैं ना स्कूटी में, वो सिस्टम होता है उसमें। लेकिन लड़कियां पैर से मारती है, सॉफ्ट काय। मैं भी बड़ा सॉफ्ट काय बनने गया था, चुत गया। और तब से मैंने गाड़ी चलानी छोड़ दी, मैं गाड़ी चलाता ही नहीं। उसने बोला भाई तू ड्राइविंग कर ले, मैंने बोला कम से कम तेरे साथ तो जिंदा भी हूं, अगर मुझे तो ड्राइविंग करने दिया तो मेरे साथ साथ वो ट्रक वाले भी चले जाएंगे, क्योंकि मैं इस कदर गाड़ी चलाऊंगा कि उसे भी समझ में नहीं आएगी, और वो खुद एक्सीडेंट हो जाएगा अपने आप में तो मेरी ड्राइविंग देख के, तो तू मुझे तो मत ही दे। बोले ठीक है फिर तो मैं ही चलाता हूँ गाड़ी। मैंने बोला तू ही चला, और इस कदर चला कि मुझे जिंदा घर पहुंचा दे। बोले ठीक, मैं अच्छे से चलाता हूँ। वो अच्छे से ड्राइविंग कर रहा था, ठीक ठाक चल रही थी गाड़ी हमारी, हमारे अंदर ही चुल मची। अच्छा खासा मैं सफर का मजा ले रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं और ये फिजाएं, और सही। और कहते नहीं कि जो किसी लड़के में या ऐसा फ्रेंड जोन में, जिस सर्कल में कोई ऐसा फ्रेंड होता है जिसके अंदर चुल मची होती है, वो ही कांड करता है। और उस रात मेरे साथ दुर्घटना नहीं बल्कि रात कांड हुआ था। वो रात कांड जिसकी वजह से अब मुझे 11 बजे के बाद कहीं घूमने नहीं जाने दिया जाता है। मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर लॉक लगा दिया तो अब पूरा 11 बजे के बाद कहीं नहीं जाएगा। और मैं वो कांड आज बताने वाला हूँ। तो जब गाड़ी चल रही थी हमारी, तो मैंने उसे ऐसे यूं कंधे पे हाथ रखा, और कंधे पे हाथ रखते ही मैंने बोला मेरे शेर, उससे अच्छा ड्राइवर मैंने कहीं नहीं देखा, वो बड़ा अच्छा गाड़ी चला रहा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दे। ये मशवरा मेरा ही था, मुझे नहीं पता ये मशवरा मेरे लिए मेरा कांड बन जाएगा। और जब वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, ज्यादा देर नहीं, भगवान को ये बात, गॉड को ये बात रास नहीं आई, और वो आगे 4 कदम पे जाके ही हमारा एक्सीडेंट करवा देता है। वो मुझे ये फील करवाता है कि तू ओवर नहीं बनना, अगर ओवर एक्टिंग की दुकान बना तो मैं तेरे दुकान को पटाखे की दुकान बना दूंगा। वो मुझे इस बात की फील दिला चुका था। जब हमारी गाड़ी 60 प्लस हुई, ग्लैमर था ब्लैक कलर का, भाई गाड़ी न्यू थी, मजा आ गया। ऐसा लग रहा था मैं किसी नई घोड़ी पे बैठा हूँ,
दुल्हन के साथ। जब बैठने के बाद जो फीलिंग आई और जो गाड़ी चल रही थी ठंडी हवाएं और फिजाओं के साथ, दिल खुश हो गया, हमारा दिल बाग बाग हो गया। और जब हमारी 60 प्लस गाड़ी हुई और जो हमारा ड्राइवर था ओवर कॉन्फिडेंट, इतना कॉन्फिडेंट कि वो ना, उसका लाइट इसके आंख पे पड़ा, ये भैया अनबैलेंस होने लगा। अब ये जब अनबैलेंस हो गया तो मेरी फट रही अलग से। एक तो कम स्पीड में था, उस टाइम अगर अनबैलेंस होता तो थोड़ा सा मुझे ज्यादा बुरा फील नहीं होता, लेकिन स्पीड बढ़ाने को मैंने ही बोल दिया। अब वो अनबैलेंस हो रहा है तो मुझे ज्यादा बुरा फील हो रहा है। तो अब कुछ होगा तो मेरी गलती है, क्योंकि मैंने इसको बोला कि भाई तू स्पीड कर। तो अब अनबैलेंस हो गया तो लाइक ऐसा मैं उसे चिल्ला के बोल रहा था, तुझसे ब्रेक नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, कूद जा, खेत में लेके कूद जा। वो के बगल में इतना सा गड्ढा टाइप में एक खेत था, मैं बोला उसमें कूद जा गाड़ी लेके। उसे कुछ उस वक्त में किसी को कुछ सुनाई नहीं देता है, उसे बस इतना समझ आ रहा होता है कि बस मैं किसी तरह बच जाऊं, अगला मान चुका। सामने एक न्यू अपाची आ रही थी ब्लू कलर की, RTR 160। क्या गाड़ी थी यार, बड़ा मजा आ रहा था देख के। और देख के ऐसा नहीं कि चल रहा था तब दिखा, जब हमारी गाड़ी उसमें ठुकी और तब मैंने जब उस गाड़ी को देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। गजब गाड़ी थी यार, लेकिन छूट गई। मतलब इस बंदे ने ट्रक के बचाने के चक्कर में न्यू गाड़ी ठोक दी, और ऐसी ठोकी कि जो अपाची पे बैठे हुए बंदे थे उसका एक हाथ टूट गया। उसका हाथ टूटा वो अलग, उसका जो नुकसान हुआ वो अलग, और गाड़ी अलग छुरी। साइड में ऐसा गाड़ी का पूरा बम्पर वम्पर सब टूट गया, हेडलाइट वगैरह सब बराबर हो चुका, और मैं ऐसे करके खड़ा होकर देखा क्योंकि मैं भी गिरा। और हम लोगों की किस्मत इतनी अच्छी कि जब हम लोगों ने उसके गाड़ी में ऐसा मारा, जो मेरा ड्राइवर था महान योद्धा, जो मैं उसे बोलता हूँ अभी भी कभी मिलता है मेरे को तो, और योद्धा साहब किधर हो, बचा लिया तुमने तो हमें यार। तो वो ऐसे ही मुस्कुरा के चला जाता है बड़े हरामी स्माइल के साथ। योद्धा बाद में मेरा रिएक्शन होता है कि अगर तू साथ तू नहीं होता तो काश ये सारे कांड भी नहीं होते। भाई अपाची जिस कदर बिखरी पड़ी थी वहां पे, मैं उठा, फ्रेश हुआ, मतलब फ्रेश किया, अपने आप को ठीक किया, और ठीक करने के बाद मैंने पहले अपने पार्टनर को देखा कि वो तो जिंदा है, वो गिरा पड़ा, मेरे को लगा मर गया। तो गिरा पड़ा है वो जिंदा, ऐसा मैं गया, बोला है तो वो तो क्या हुआ तुझे? तो बोला क्या तुझे क्या हुआ? वो मुझसे क्या, ठोकने वाला वही ड्राइवर है, वो मुझसे पूछ रहा है क्या हुआ, क्या है तुझे? मैंने बोला उठ तो पहले, ये रोड तुम्हारे बाप का थोड़ी जो बिस्तर लगा के तो सो चुका है। बोला नहीं मैं तो वैसे ही गिर गया हूँ। बोला ऐसे ही गिर गया, उसका जो नुकसान करा वो कौन भरेगा, पूछेगा। और बोला हाँ उठता हूँ मैं। वो उठा, जो हमारी गाड़ी उठाई हम लोगों ने, फिर हम दोनों गए। उसके बाद बोले भैया, अब वो भैया बहन का थोड़ा गुस्से से आंख खिला हो रहा, वो भैया जो मेरा ऐसे कॉलर दबोचा और मुझे ऐसे अपने पास लेके आया, तो नाम क्या है तेरा? मैंने बोला भैया, तो नाम बोल अपना। दूसरा जो उसके साथ बैठा हुआ था वो हाथ लेके आया, यही दोनों था? हाँ यही दोनों पकड़ रखी है मैंने। अब उसकी बात, लुल्ले की बात जैसी मैंने सुनी वाले को, मैंने बोला, मैंने फिर से उसे बोला भैया। वो मेरी भैया सुन के थोड़ा सा रहम आ गया उसको, मतलब उसने फिर मारा नहीं मुझे, ऐसे जैसे से पकड़ के मुझे साइड में लेके आया और साइड में लाके मुझे बिठाया, और बिठा के मुझसे बस एक ही बात पूछ रहे कि गाड़ी कौन चला रहा था। मुझसे एक ही बात पूछी, गाड़ी कौन चला रहा था? मैंने बोला भैया मैं नहीं था। बोला फिर कौन था? मतलब भैया तुम तो दो ही हो, तीसरा ड्राइवर कौन है तुम्हारा? मैंने बोला भैया जब मैं नहीं हूं तो ऑब्वियसली वो होगा। भूला गया, टूटे हुए हाथ से ऐसे चल उसे भी पकड़ के लाया, मेरे साथ बैठा, मेरी गाड़ी साइड में लगाई। बोला भरपाया कौन करेगा इसका? मैंने बोला आप गाड़ी रख लो, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं जा रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। मेरे को भी थोड़ी बहुत चोट आई हुई थी उस टाइम पे, ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, मेरे पैंट फट गए, बस ज्यादा कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। तो कहते नहीं जब किस्मत साथ हो तो मजा आता है, मतलब कि यार जिंदगी जीने में भी, और किस्मत का सिकंदर, वो चीज अगर कह ले तो ज्यादा मजा आता है। तो अब वो बंदे शौक में जिसकी गाड़ी हम लोगों ने ठोकी थी, क्या अब इसका भरपाया तो करना पड़ेगा, हम लोग भी डरे हुए, भरपाया तो करना पड़ेगा भाई। तो वो हम लोगों को अलग पकड़ के बैठे, हमारा पार्टनर आया वहां पे, रुका क्या हुआ? अब वो इस रोल में बोल रहा है कि जैसे वो उन दोनों को मारेगा। क्या हो गया? अरे यार वो ठोक गई गाड़ी। किसने ठोकी? तुम्हारी गाड़ी। तुमने ठोक दी उसकी गाड़ी। मतलब तुमने ठोकी है तो अब वो दोनों गुस्से से देख रहे हैं इन तीनों को, एक तो हमारी ठोकी, ऊपर से ये गुस्सा आके झाड़ रहे हैं। अब वो उन तीनों को पकड़े,
अब हम पांचों के पांचों फंस चुके थे। वो कर रहा था पुलिस को कॉल, ये अलग, वो शक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। एक बंदे का भैंस खो गया, वो 112 पे फोन करके बोल रहे हैं, हेलो हाँ सर हमारा भैंसिया हेरा गए। वो अपने आप से बोलता है तो भैंसिया हेरा गए तो पुलिस शक्तिमान है, जो खोज देते तो भैंसिया। फिर से जस्ट रिक्वायरमेंट की यार, गजब था उसका, मतलब पुलिस हमारी गजब है यार, अलग लेवल, अल्ट्रा, वो मॉडिफाई करती है। हमारी कार कंपनी वाले अलग कार मॉडिफाई कर रही है, अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं, ये अपने आप को वो नाम दे रहे हैं जो पॉसिबल है। लेकिन है शक्तिमान तो है वो। स्पाइडरमैन की तरफ फटाक से हमारे स्पॉट पे पहुंच गए, वो जहां पे हमारी एक्सीडेंट, और से गाड़ी रोका, उधर से आओ, उधर से क्या चल रहा है यहाँ पे, तुम लोग रोड जाम कर रहे हो, तो रोड जाम कर रहे हो। हमारी अलग फटी पड़ी है, एक्सीडेंट अलग हुआ पड़ा, बंदे का हाथ अलग टूटा पड़ा है, वो लुंडा अलग दर्द में भाई, और मैं उसके मार के डर से, उसके खानदान वाले अलग आ रहे, इसने उसे फोन कर दिया, और हमारे खानदान वाले को तो हमारे कोई फिक्र ही नहीं। अगर मैं उसे फोन करके बोलूं, मैं अपने अगर बाप को फोन कर दूं तो वो बोलेगा तू निपट ले अपना, मैं अभी सो रहा हूं। सही है, तो मतलब यार हमें, और उस टाइम में मुझे निकलना था वहां से, तो मैंने बोला ठीक है चलो आगे हॉस्पिटल है, तो मैं वहां पे जाके तुम्हारा ट्रीटमेंट भी करवा दूंगा और गाड़ी भी ठीक करवा दूंगा, जो भी खर्चे होंगे मैं दूंगा। जेब में हमारी 5 रुपए थी और बाप तो कुछ देने वाला था नहीं। तो फिर लाइक जैसे ही हम लोग वहां से निकले, और निकलने के बाद हमारी गाड़ी यूं ऐसे टेढ़ी, हैंडल बड़ी बड़ी, हमारी गाड़ी बिल्कुल टेढ़ी हो गई है, और वैसे ही चल रहे हैं लूले की तरह। हमारी गाड़ी नहीं थी वो जो लंगड़े की ना 3 पहिए वाली स्कूटर थी, 2 पहिए 3 पहिए में तब्दील हो गई थी हमारी गाड़ी। जब हम लोग चले वहां से तो आगे वो खड़ा, अब हमारी गाड़ी रेस्टार्ट थी। अब मैंने बोला अब अगर इसके हाथ आया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, एक काम करते चल भागते हैं, वैसे भी पैसे तो है नहीं, खर्चे नहीं दिए तो रुक गए तो ज्यादा मारेंगे, तो एक बार भाग के देखते हैं, अगर पकड़े गए तो और सुअर बनाएंगे मार मार के, लेकिन अगर नहीं पकड़े गए तो मेरा बाल बाका भी नहीं कर सकता। ये सोचकर जो हमने अपनी धन्नो भगाई बसंती की इज्जत का लेकर, मैंने अपने धन्नो पे हाथ रखा और बोला चल मेरी धन्नो, आज तेरी बसंती का इज्जत का सवाल है। और जो मेरी बसंती खानी रास्ते में, मजा आ गया। जब मैं भाग रहा था, हमारी गाड़ी ब्लैक कलर की जो ग्लैमर थी, आय हाय हाय हाय, उसका चाल देखकर मैं उसके चाल पे फिदा हो गया। मतलब रोड तो एक साला, रोड में बवासीर हो रखी, रोड यूं, अगर कोई डिलीवरी पेशेंट उस रोड से क्रॉस हो जाए तो उसे हॉस्पिटल नहीं जाने की जरूरत नहीं है। एम्बुलेंस में डिलीवरी पेशेंट, डिलीवरी लेडी बच्चे पैदा देने के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम में है, और उस रोड से गुजरे तो झटके की वजह से बच्चा डायरेक्ट बाहर हो जाएगा। मतलब वो ऐसा रोड था, और उस रोड में हमारी गाड़ी 60 की स्पीड में भाग रही थी, और ड्राइवर था मेरा भाई जिसने फोन किया था। मजा आ गया। हम पीछे बैठे मस्त से, 2 लौंडे, एक जो मेरा ड्राइवर था जो रोड पे लेटा था, पेट में चोट लगी थी, ऐसा लग रहा था उसके किडनी निकाल के आ रहे हैं हम लोग, वहां से ब्लड आ रहा था उसका। मैंने उसकी यूं ऐसे हाथ रखा, और क्या पतली कमर, हाय हाय हाय। उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत रोमांस आ रहा था, मतलब वैसे वाले नहीं, ठीक ठाक वाले, ये वाले। जब हम लोग चल रहे थे, जब भाग रहे थे, चल नहीं कह सकते उसे, भाग कह सकते हैं। जब हम लोग भाग रहे थे तो जैसे उसके ऐसा, और एक ही मोड़ था हम लोगों का वहां से निकलने का, और वो स्पॉट पे ही ऐसा खड़ा, हमारी गाड़ी हुई करके जो निकली, वो पकड़, रे आवाज तो देने लगा हम लोग को, रे कहाँ जा रहा, पकड़ उसको, पकड़ उसको, चिल्लाने लगा। हमारी गाड़ी जो स्पीड में निकली वहां से, और ये अपना अपाची स्टार्ट करके हमारे पीछे लग गए। ऐसा लग रहा है मैं उसे पैसे नहीं, उसकी गान लेके भाग रहा हूँ। जब हम लोग भागने लगे तो वो हमारे